चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षं विश्वम्भरो द्विजबरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री चैतन्य प्रभु की जय। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज हम लोग नित्यानंद प्रभु के विषय में चर्चा करेंगे। जितना भगवान के विषय में जानना कठिन है उतना भगवान के भक्त के विषय में जानना और कठिन है, क्योंकि भगवान के भक्तों की लीला और ऐसी होती है कि जो समझ में नहीं आती। विशेष रूप से वैष्णव के लिए कहा गया है कि वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, कि वैष्णव की जो क्रिया मुद्रा है वो समझ में नहीं आ सकती। भगवान की लीला तो वैसे भी बड़ी विचित्र लीला होती है। भगवान किस प्रकार से जैसे रास लीला करते हैं या भगवान अपनी बाल लीला करते हैं, तो चाहे भगवान श्री रामचंद्र हो भगवान कृष्ण हो, तो उनकी जो लीलाएँ हैं वो विचित्र लीला होती है। ऐसे नरसिंह देव जी की लीला विचित्र है, वराह देव जी की लीला विचित्र है, अभी वराह द्वादशी थी। तो ये जितनी भी लीलाएं बड़ी विचित्र लीला है कि कैसे कोई सोच सकता है कि एक भगवान एक वराह के रूप में आके पूरी पृथ्वी को धारण कर, पूरी पृथ्वी को उठा रहे। इसी प्रकार से जब भक्तों की बात करते हैं तब तो भक्तों की लीला और भी विचित्र हो जाती है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के विषय में कहा गया है, बड़ गुह्य नित्यानंद एई अवतारे चैतन्य देखाले जारे से देखीते पारे। उनके बारे में कहा गया है कि बड़ गुह्य नित्यानंद, नित्यानंद प्रभु बड़े ही गुह्य हैं। गुह्य मतलब रहस्यमयी। सीधी सीधी बातों में कहें तो समझ में नहीं आ सकते, बड़े विचित्र हैं। क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, पता नहीं। तो बड़ा गुह्य नित्यानंद यही अवतार है। इस अवतार में बहुत विचित्र हैं। बलराम जी लक्ष्मण जी तो फिर भी चलो समझ में आते थे, नित्यानंद प्रभु का कोई समझ में कुछ भी समझ नहीं आता कि कब क्या कर देंगे।
कब चैतन्य महाप्रभु के साथ परिहास करेंगे, कब चैतन्य महाप्रभु को ही कुछ सुना देंगे, कब भक्तों को कुछ करेंगे। तो ऐसी लीलाएं हैं उनकी, तो जो हम चर्चा करेंगे। चैतन्य दिखाले जा रहे से देखीते पारे। चैतन्य महाप्रभु जब तक दिखाएंगे नहीं, जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक नित्यानंद प्रभु को कोई पहचान नहीं सकता। तो ये दोनों का ही विशेष गुण है, दोनों प्रभु, दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना कोई नित्यानंद प्रभु को नहीं पहचान सकता। तो दोनों की ही कृपा चाहिए। तो इसलिए शास्त्र में चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु सेवे महाप्रभु र चरण। तो यहाँ पर पंच तत्व में महाप्रभु, अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, इनके बारे में बात की गई। एक महाप्रभु हैं और दो प्रभु हैं, अद्वैत प्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं। बाकी गदाधर पंडित और श्रीवासाचार्य, उनको वो विष्णु तत्व नहीं है। हम लोग जब पंच तत्व को ऑफर करते हैं तो तुलसी किनको ऑफर करते हैं? चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को और अद्वैताचार्य को, क्योंकि ये तीनों विष्णु तत्व हैं। इसीलिए एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, एक महाप्रभु हैं और दो प्रभु हैं। तो ये जो दो प्रभु हैं ये क्या कर रहे हैं? दुई प्रभु सेवे महाप्रभु र चरण, ये दोनों मिलके महाप्रभु के चरणों की सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्वयं भगवान ही भक्त के रूप में आके भगवान की पूजा करना सिखा रहे हैं। भगवान ही तीन रूप में आ रहे हैं, भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु और भक्ताख्य। तो भक्ताख्य कौन है? अद्वैताचार्य। तो ये तीनों ही भगवान ही हैं और तीनों ही आपस में लीला कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ऐसी लीला करके भक्तों को सिखा रहे हैं कैसी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों को वो भी नहीं आता कि हम भगवान की सेवा कैसे करें, भक्तों की सेवा कैसे करें। तो इसलिए स्वयं भगवान को आकर इस रूप में सिखाना पड़ता है। भक्त लोग बताते हैं जिस प्रकार से कोई शिक्षक छोटे बच्चों को जब ABCD सिखाता है, अनाराम सिखाता है, अ आ इ ई, तो वो उसके हाथ पकड़ के बोर्ड पे लिखवाता है, ऐसे लिखो अ, फिर उसका हाथ पकड़ के आगे डंडी खींचेगा, फिर बोलेगा अभी लिखो आ। तो कोई व्यक्ति सामान्य रूप से देखेगा, उसको क्या लगेगा कि अरे ये भी अ आ इ ई सीख रहा है साथ में, या ये भी अभी इतने बड़े हो गए, 40 साल के हो गए, अभी भी ABCD लिखने सीख रहे हैं। कई बार बच्चों को बोर्ड पे दिखाते हुए धीरे धीरे लिखते हैं, देखो यहाँ पे इस तरह डंडी खींचो, फिर यहाँ डंडी खींचो और बीच में एक डंडी खींचो, अब बन गया A। तो कोई पहली बार में देखेगा, उसको लगेगा 40 साल का व्यक्ति A लिखना सीख रहा है, B लिखना सीख रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान है, परंतु वे हरि नाम करते हुए भक्तों को सिखा रहे हैं कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, विशेष रूप से कलयुग में। क्योंकि श्रीमद् भागवतम में भी यही बताया गया कि कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र आधार है जिसके माध्यम से भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि जी बता रहे हैं, इसमें यहाँ पर चर्चा आ रही है कि जो सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से और द्वापर युग में भगवान की विग्रह पूजा करने से जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में वही कलौ तद हरि कीर्तनात्, हरि कीर्तन से वो प्राप्त हो सकता है। तो चूंकि लोग ये भूल गए थे, या लोगों में इतनी भावना, इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी कि वो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर सके, भगवान का हरि नाम ले सके। कई बार लोगों को यही लगता है कि इतना आसान थोड़ी होगा भगवान के धाम जाना, कि भगवान का नाम लो और भगवान के धाम चले जाओ। तो उनको लगता है कि ये सिंपल सा चीज़, ये नहीं होगा भगवान की भक्ति करने का उपाय। इसीलिए उनको लगता है कि कुछ यज्ञ हो, कुछ तपस्या हो, बहुत कठिन ग्रंथों का अध्ययन हो, तब जाकर हम भगवान के धाम जा सकते हैं। तो इसलिए लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं कि भगवान के नाम जप करें। तो अगर इतनी ज़्यादा ही कठिन कार्य करना है तो हिमालय में खड़े होकर, एक पैर में खड़े होकर हरि नाम लीजिए। अगर तपस्या ही करना है तो भगवान का नाम लेना है। क्या होता है कि कई बार सरल उत्तर मिलता है तो लोगों को विश्वास नहीं होता, इतनी आसानी से कैसे हो सकता है, परंतु कई बार होते ही हैं कई प्रश्नों के उत्तर सरल। तो भगवान की भक्ति करने के लिए ये जो श्रद्धा है ना, ये बड़ी आवश्यक है। श्रद्धा के मूल्य पर ही भगवान के नाम को
हम लोग स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा सुंदर भजन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी गाते हैं, बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर, श्रद्धा मूल्य बिकाए नाम हाट खुले चे, खोदा निताय खोदा निताय। मतलब श्रद्धा मूल्य पे नाम बिक रहा है, उसका एक हाट खुला है, एक बाजार खुला है। सुरभि कुंजेते नामेर हाट खुले चे। सुरभि कुंज आप लोग में से गए हैं? सुरभि कुंज, सुरभि कुंज गए? मायापुर गए? मायापुर कितने लोग गए? तो सुरभि कुंज तो गए हैं, याद नहीं है, कुछ लोग को याद नहीं है सुरभि कुंज गए हैं। तो सुरभि कुंज में नित्यानंद प्रभु ने नाम का हाट खोला है, बाजार खोला है। बाजार में चीज़ें सस्ती मिलती है ना, जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में सस्ती मिलती है और छोटे मोटे जो दुकान होते हैं उसमें महंगी मिलती है। अच्छा, बाजार में फ्रेश चीज़ मिलता है। बाजार की खासियत क्या है? बाजार में फ्रेश मिलता है, सस्ता मिलता है। तो आप वहाँ पे थोक दुकान भी होते हैं, थोक वाले में, कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ले सकें। तो बाजार खोला है नित्यानंद प्रभु ने, और बेच किस मूल्य पर रहे हैं? श्रद्धा मूल्य बिकाए नाम। आपकी थोड़ी श्रद्धा है तो थोड़ा लेके जाओ, ज़्यादा श्रद्धा है ज़्यादा लेके जाओ। और अगर आप नहीं लेके जा सकते, वैसे भी मैं घर घर जाके डिस्ट्रीब्यूट भी करने वाला हूँ। घरे घरे बुले प्रेम अमियार बान, ये जो वैष्णव गीत है ना, बड़ा सुंदर गीत है कि निताय गुण मणि आमार निताय गुण मणि। मेरे जो नित्यानंद प्रभु हैं वे गुण के खान है, समस्त सद्गुणों के रत्न, समस्त सद्गुणों के मणि है। और आनिया प्रेमेर वन्या भाषाई लो अवनी, लेकर आए हैं क्या? प्रेमेर वन्या, वन्या मतलब होता है बाढ़, तो प्रेम की बाढ़ लेकर आए हैं। और भाषाई लो मतलब डुबा दिया है, अवनी मतलब इस पूरे संसार को, इस पूरे संसार को नित्यानंद प्रभु ने प्रेम की बाढ़ से डुबो दिया है। तो कैसे डुबा दिया? तो उसके आगे वर्णन आता है कि प्रेमेर वन्या लोहिया निताय आइला गौड़ देशे। जब नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में आए, बंगाल में आए, तब उस समय पर चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का सब जगह प्रचार नहीं किया था, प्रकाश नहीं किया था। सब लोग सोचते थे कि चैतन्य महाप्रभु कीर्तन घर के अंदर में क्यों करते? श्रीवास पंडित के घर के भीतर में कीर्तन हुआ करता था। चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला का भी प्रदर्शन किया था। महाप्रकाश लीला में उन्होंने बताया कि कैसे वे स्वयं भगवान हैं, और अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, सब ने उनको भगवान के रूप में स्वीकार भी किया। जितने भक्त आए थे सब लोगों ने देखा महाप्रभु की दिव्य लीला, परंतु सब आश्चर्य में थे कि महाप्रभु इन कीर्तन को, इस लीला को बाहर क्यों नहीं प्रकट कर रहे, क्यों वो बाहर लेकर नहीं जा रहे। तो इसका उत्तर तब मिला जब नित्यानंद प्रभु वहाँ आए। किसी को नहीं पता था कि किसी की प्रतीक्षा हो रही, भगवान किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, पर वो बता नहीं रहे। न भगवान बता रहे हैं कि मैं किसी का वेट कर रहा हूँ, ना नित्यानंद प्रभु ने अभी अपने आप को कभी डिस्क्लोज किया कि मैं नित्यानंद हूँ, मैं बलराम हूँ। तो ये बड़ा विचित्र सी बात है यहाँ पे, वो जो चर्चा करेंगे तो ये आएगा। तो नित्यानंद प्रभु की प्रतीक्षा हो रही थी। तो जब नित्यानंद प्रभु पहुँचे गौड़ देश में, गौड़ देश पश्चिम जो बंगाल है, मायापुर नवद्वीप, प्रेमेर वन्या लोहिया निताय आइला गौड़ देशे, प्रेम की बाढ़ लेकर जब नित्यानंद प्रभु गौड़ देश में आए, डूबिलो भक्त जना दीनहीन भाषे। जो भक्त लोग थे वो लोग तो डूब गए, बाढ़ में डूब गए, लेकिन जो लोग दीनहीन थे, है ना, जो इतने ज़्यादा पतित भक्त नहीं थे, पतित थे या भक्त थे, तो वो लोग डूबे नहीं। तो वो लोग क्या हुआ, डूबे नहीं तो भी तैरने लगे। कितना देर तक तैरेगा? बाढ़ में कितना देर तक कोई व्यक्ति तैर सकता है? 1 घंटा 2 घंटा, फिर डूबना ही है उसको। तो पतित और अभक्त लोगों को भी छोड़े नहीं वो। कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे पानी, जो बाढ़ बचा नहीं, प्रेम का बाढ़, तो सब लोग तैर रहे हैं। तो पतित और अभक्त डूबे नहीं, परंतु फिर भी वे उस प्रेम पूर्ण परम आनंदित भाव रूपी सागर में तैरते रहे। तो नित्यानंद प्रभु ने ये जो प्रेम है यहाँ पर, ये जो इस गीत में बता रहे हैं नृसिंहदास ठाकुर की, उन्होंने कोई चार्ज नहीं लिया। दीनहीन पतित पामर नहीं बाचे, ब्रह्मारा दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाचे। उन्होंने कोई मूल्य नहीं लिया कि किसी मूल्य पर उनको देना है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आजकल वो राशन की दुकान पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लोग लंबा लाइन लगाते हैं
कि हमको भी चाहिए, फ्री वाला चीज़ सबको चाहिए रहता है। तो नित्यानंद प्रभु ने देखा कि फ्री की चीज़ लेने के लिए भी लोग नहीं आ रहे हैं, तो घर घर जाके जबरदस्ती दे के आए। उसके बारे में आगे वर्णन आता है, आबद्ध करुणा सिंधु निताय काटिया मुहान। ये जो करुणा सिंधु, सिंधु मतलब सागर है ना, इसका एक बाउंड्री बना के रखा गया, जैसे डैम होता है, डैम चेक डैम, पूरा डैम को बांध के रखा जाता है। कभी कभी डैम का गेट खोला जाता है, तो ये डैम को बंद करके रखा था चैतन्य महाप्रभु ने, और अंदर पानी भर रहा है। करुणा का सिंधु वो बढ़ते जा रहा है, लेवल बढ़ते जा रहा है। नित्यानंद प्रभु ने आके काट दिया, काटिया मुहान। जैसे ही काटा, अब क्या होगा वहां से, मान लो इतना बाढ़ है, वो पानी भरा है, काट दो उसको, फिर जिस फ्लो से निकलेगा उससे क्या, कौन बचेगा? घरे घरे बुले प्रेम आमिया रबान, पूरे घर घर में पानी घुस गया। जितने आसपास में जो गांव थे, घर थे, सब जगह पानी घुस गया। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु ने ऐसा नहीं कि बस आ गए, पूरा आगे वर्णन आता है कि किस तरह से वे घर घर जाकर उन्होंने लोगों को प्रचार किया। लोचन बोले मोर निताई जेवा ना भजी लो। लोचन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि ऐसे नित्यानंद प्रभु को, मेरे नित्यानंद प्रभु को जो भजन नहीं करता, जो उनका गुणगान नहीं गाता, वो तो जानबूझ के, जानिया सुनिया से ही आत्मघाती हुई लो। हमने कई जगह पूरा पढ़ा है कि जानिया सुनिया विष खाई नू, है ना, जानबूझ के विष खाया। यहाँ पर विष नहीं खा रहा है, विष खा के आदमी बच भी जाता है, कई बार बच जाता है। यहाँ तो जानबूझ के सुसाइड कर दिया। जानिया सुनिया से आत्मघाती हुई लो, खुद का ही घात कर दिया। तो आत्मघाती होना कितना बड़ा, यहाँ पे जानबूझ के आत्महत्या कर रहा है। तो उसके लिए बताया जा रहा है कि कितना इस प्रकार से दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जो इतना दयालु, इतने दयालु नित्यानंद प्रभु का भजन नहीं कर रहा है। तो नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, अब इसका वर्णन हम लोग आगे जो एक एक जो पास्ट टाइम्स इसमें आते जाएगा तो उसमें आता है। तो नित्यानंद प्रभु जब छोटे थे, उनका जन्म हुआ था एक चक्र नाम के गांव में, जो कि बंगाल में आता है। बंगाल में दो डिवीज़न है, एक तो राढ़ देश, एक गौड़ देश। तो राढ़ देश उसको बोला जाता है जिधर गंगा नहीं बहती। तो जहाँ गंगा नहीं बहती, उसका अर्थ क्या है, जिधर गंगा बहती है ना, वहाँ पर बहुत हरियाली रहती है, और जिस तरफ गंगा नदी नहीं बहती ना, उधर सूखा अकाल पड़ा रहता है। नित्यानंद प्रभु का जन्म ही ऐसे जगह पे हुआ कि जहाँ पर ऐसे पतित लोग हैं, दीनहीन लोग हैं, त्रस्त हैं, जिस भी कारण से, भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, नित्यानंद प्रभु पहले जन्म ही वहाँ पर ले रहे हैं। क्योंकि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा दयालु हैं, ये बताने के लिए कि उनका जन्म ऐसे स्थान पर हो रहा है जहाँ पर लोग पहले से ही त्रस्त हैं। तो वहाँ पर गंगा नहीं है तो क्या हुआ, मैं लेके आ रहा हूँ प्रेम की गंगा, लो भाई डूबो इसमें। तो नित्यानंद प्रभु के आने के बाद उस भूभाग में चारों तरफ हरियाली छा गई, सारे तरफ में खुशी का माहौल व्याप्त हो गया। लोगों को नहीं पता कि क्यों इतना खुश है सब। जब नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, उसके बाद लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना खुश क्यों हैं। कई बार हम खुश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता मैं खुश क्यों। तो सारे तरफ सब जगह माहौल है कि बड़े आनंद में। उनका नाम ही है नित्य आनंद प्रदान करने वाले नित्यानंद, है ना। तो नित्यानंद प्रभु के कारण सब जगह खुश। तो नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव हुआ वो हड़ाई पंडित और पद्मावती नाम के ये जो ब्राह्मण थे, परिवार थे, इनके घर में हुआ। इनकी भी बड़ी अजीब लीला थी। हड़ाई पंडित विवाह नहीं करना चाहते थे, वो विवाह की ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं थी। हड़ाई पंडित जी शिव जी की उपासना करने जाते थे, रोज उनका एक नियम था, स्नान करने के बाद शिव जी की उपासना करते थे। और इधर जो राजा थे, ये पद्मावती थी, एक राजा की पुत्री थी। तो उस राजा को अपनी बेटी के लिए कोई वर ही नहीं मिल रहा था, एक भी वर, पता नहीं कुछ ऐसे, इतना बड़ा राजा है, राजकुमारी बड़ी सुंदर थी, लेकिन फिर भी उसको वर नहीं मिल रहा। तो एक दिन फिर राजा ने सोचा, उनकी राजा की पत्नी ने राजा को बहुत डांट लगाया कि हमारी बेटी इतनी बड़ी हो गई है और अगर आप इसका विवाह नहीं करेंगे तो मैं जाके आज सुसाइड कर लूँगी। तो राजा बोला ठीक है, कल सुबह उठ के मैं जिसको सबसे पहले मैं जाऊंगा शिव जी के मंदिर, वहाँ जिसको पहले देखूंगा मैं उससे इसका विवाह करा दूँगा। अब राजा चले गए, सुबह सुबह उठ के नहा धो के शिव जी के मंदिर, वहाँ देखे हड़ाई पंडित पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको देखे तो बोले कि देखो मेरी बेटी है, आप विवाह कर लीजिए। हड़ाई पंडित बोले
देखिए आप राजा हैं, मेरे पास एक छोटा झोपड़ी भी नहीं है, मतलब मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे जगह पर रहकर क्या करें। वास्तव में ये एक डिवाइन अरेंजमेंट था भगवान का कि हड़ाई पंडित एक भक्त थे और पद्मावती जो थी वो भी भक्त थी और इतने समृद्धशाली परिवार से थी। तो दोनों का विवाह हुआ और पद्मावती अपने पति की बड़ी अच्छे से उन्होंने सेवा की। एक वैष्णव परिवार था और भगवान ने ऐसे जगह पर फिर आविर्भाव प्रकट होने का निश्चय किया। तो कोई सामान्य लोग तो होंगे नहीं, हड़ाई पंडित और पद्मावती। तो नित्यानंद प्रभु का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही नित्यानंद प्रभु बहुत ही विचित्र लीलाएं करते थे। वैसे बचपन से अवधूत थे। अवधूत शब्द का अर्थ होता है जिसको बाह्य रूप से कोई बाह्य भावना नहीं है, उसको एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस नहीं होना जिसका, तो इसे अवधूत कहा जाता है। कपड़ा पहनने हैं नहीं पहनने हैं, दिख रहे हैं कैसे, वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अवधूत बोला जाता है। और नित्यानंद प्रभु अपने मित्रों के साथ में कई प्रकार की गेम्स खेला करते थे, खेल खेला करते थे, और सारे खेल का एक ही पर्पस होता था कि किसी न किसी प्रकार से वो लोग कृष्ण लीला करते थे, जैसे ड्रामा करते थे तो किसी न किसी प्रकार का कृष्ण लीला, राम जी का लीला करते थे। एक बार की बात है कि वो लोग रामलीला कर रहे थे। रामलीला करते हुए वहाँ पर एक भाग था, पूरा रामायण चल रहा है उसमें रामलीला। तो उस समय पर नित्यानंद प्रभु जी लक्ष्मण का रोल प्ले कर, क्योंकि वो तो या तो लक्ष्मण बनेंगे या बलराम बनेंगे। लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं। लक्ष्मण का रोल प्ले करते करते युद्ध का समय आया। युद्ध का समय में फिर इंद्रजीत के माध्यम से उन्हें शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए। जब वो मूर्छित हो गए तो सारे लोग अपना अपना लीला पाठ कर रहे थे, तो अचानक से देखे कि ये मूर्छित हुए तो ये तो सच में मृत जैसे दिख रहे हैं। तो दोस्तों ने छू कर देखा, धड़कन बंद, सांस नहीं आ रहा है। तो सबको आश्चर्य हुआ कि क्या हो गया अचानक से, ये शक्ति बाण लगा कि सही में समाप्त हो गए। तो आसपास तुरंत लोगों को बुलाया गया, हल्ला मच गया कि नित्यानंद को कुछ हो गया, नित्यानंद कुछ हो गया। घर वाले आ गए, सब आ गए, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए। देखे कि नित्यानंद तो वो तो सच में मर गए, ख़त्म। तो उसके बाद फिर चर्चा हो रही थी कि कैसे ख़त्म हुए, क्यों शरीर त्याग दी, कैसे मर गए। तो बताया गया कि वो शक्ति बाण लगा इंद्रजीत का, तो उसके बाद ये मूर्छित पड़े और ख़त्म। तब ध्यान दिए, वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि अच्छा इसके आगे का रोल किसका था, हनुमान कौन है? तो एक बोला मैं हनुमान हूँ। संजीवनी बूटी लेने गए थे क्या? बोले नहीं वो तो इधर ये सब चीज़, जाओ संजीवनी बूटी कहाँ से लेने जाना था, लेकर आओ। तो सब लोग सोच रहे हैं कि ये भी क्या बातचीत चल रही है अभी। तो वो तुरंत भागते हुए गया एक कोने में, वहाँ कुछ उठा के ले आया, एक छोटा सा पत्थर और रख दिया। हाँ संजीवनी, हाँ भाई संजीवनी सुषेण वैद्य कौन है? तुम, ठीक है तुम संजीवनी औषधि तैयार करो। उन्होंने औषधि तैयार किया, कुछ तो घोट पीट के, उसके बाद जैसे ही उनके मुख में डाले नित्यानंद प्रभु के, तुरंत नित्यानंद प्रभु जय श्री राम बोले खड़े हो गए। तो इस प्रकार का वो लीला करते थे, रियल लीला। मूर्छित मतलब मूर्छित। अब जब तक उनको औषधि नहीं पिलाएंगे संजीवनी बूटी का, तब तक उठेंगे नहीं। तो ऐसी चमत्कारिक लीलाएं देखकर कई बार लोग पूछा करते थे कि नित्यानंद तुम्हें इतनी सारी लीलाओं का डिटेल कैसे पता है? क्योंकि वही डायरेक्टर होते थे, वही प्रोड्यूसर होते थे और मुख्य लीड में वही एक्टर होते थे, है ना। वही सबको बताते थे, ऐसा करना, तुम ये करना, पूरा समझाने के बाद फिर शुरू होती थी। तो लोग उनसे पूछते थे इतना विवरण तुमको कैसे पता? तो नित्यानंद तो हमेशा कहते थे क्योंकि मैं बलराम हूँ। वो शुरू से ही अपने आप को बलराम ही मानते थे और उनको कभी भी ये और कोई भावना ही नहीं थी कि उनको ऐसा ही लगता है अभी भी कृष्ण लीला है, मैं बलराम। जब नित्यानंद तो 12 वर्ष के हुए तब उनके घर में एक सन्यासी आए। वो सन्यासी कौन थे इसके विषय में कोई ये एक रहस्य है। वो कुछ लोग मानते हैं कि वे माधवेंद्र पुरी थे जो कि नित्यानंद प्रभु के गुरु थे। कुछ लोग मानते हैं कि कोई और सन्यासी थे, कोई वैष्णव सन्यासी, पर जो भी थे वो बड़े ही उच्च कोटि के भक्त थे। तो वो सन्यासी जब आए, नित्यानंद प्रभु उनकी सेवा करते थे 12 वर्ष के। उस सन्यासी होने के बावजूद नित्यानंद प्रभु से इतना अटैचमेंट हो गया, इतना आसक्ति हो गया उनको देखकर कि उन्होंने हड़ाई पंडित से कहा कि प्रभु मैं भारत भ्रमण के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे आपके पुत्र का साथ चाहिए।
आप अपने बेटे को मेरे साथ भेजेंगे तो मुझे काफ़ी सहयोग हो जाएगा। जब हड़ाई पंडित ऐसी बात सुने तो जैसे दशरथ महाराज को राम जी का विरह बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ऐसे हड़ाई पंडित भी वहाँ मूर्छित होकर गिर पड़े। उसके बाद वापस पानी वानी डाल के जब उठे तो बोले 1 मिनट रुको, मैं कंसल्ट करके आता हूँ। अंदर गए, माता जी से कंसल्ट किए, महारानी पद्मावती थी। उन्होंने कहा कि हमको वैष्णव की तो सेवा करनी चाहिए। और उस समय पर इतने ज़्यादा लोग भक्तों की, साधुओं की सेवा किया करते थे कि वो साधु अगर आपकी जान भी मांग ले, जीवन भी मांग ले, तो भी लोग दे देते। तो ये तो नित्यानंद प्रभु साक्षात उनके प्राण ही थे, तो बहुत दिल पर पत्थर रख के वो लोग, ठीक है, नित्यानंद प्रभु को उन्होंने दे दिया। इसके बाद आगे वर्णन आता है कि जो हड़ाई पंडित थे वो ऑलमोस्ट पागल हो गए, और पद्मावती भी विरह में, दुख में, उनको भी इतना कष्ट हुआ। ऐसा हुआ कि बाद में वो जो गांव था ना, वो धीरे धीरे पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि सब लोग इतने विरह में, सब लोग दुखी में, नित्यानंद प्रभु के दुख में सब लोगों ने धीरे धीरे प्राण ही त्याग दिए। तो ये भगवान ऐसा क्यों करते हैं, अपने सबसे प्रिय लोगों को इतना दुख क्यों देते हैं? वास्तव में जो माधुर्य भाव है इसमें, या माधुर्य भाव कहें, वात्सल्य भाव है, जो भी भाव कहें, इसमें 2 प्रकार का भाव होता है। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। तो संयोग में जितना आनंद मिलता है उससे ज़्यादा आनंद वियोग में मिलता है, क्योंकि हम साथ में रहते हैं तो कई बार वो भक्त का, भगवान का हमें चिंतन ना हो, क्योंकि साथ में कैजुअल हो जाते हैं। लेकिन जब वियोग में होते हैं तब उसको हर समय बार बार उनको हम याद करते हैं। यही भाव श्री जगन्नाथपुरी में, जो कि विप्रलंब भाव बोला जाता है, चैतन्य, आपने देखा होगा जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का उनका स्वरूप कैसा है। कई बार तो लोग सोचते हैं ये भगवान कैसे, ये कैसे भगवान, इनका आँख ऐसा चपटा गोल, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये कैसा भगवान है। तो भगवान विरह में उनके जो शरीर की अब आकृति है वही बदल गई। तो ये विरह का भाव है, जो कि सबसे उच्च कोटि का भाव माना जाता है, चाहे वो माधुर्य भाव में कहें, चाहे वात्सल्य में कहें, है ना, चाहे साख्य में कहें, जिसमें भी। तो नित्यानंद तो वहाँ से निकले और फिर सन्यासी के साथ में उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया, पूरे भारत का भ्रमण करते हुए। बाद में नित्यानंद प्रभु को माधवेंद्र पुरी जी मिले, जिनको नित्यानंद प्रभु ने अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया, और माधवेंद्र प्रभु से दीक्षा हुआ। नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से पूरे भारत में भ्रमण करते थे, और भ्रमण करते करते एक ही चीज़ ढूंढते रहते थे, वो कृष्ण प्रेम बांटते रहते थे। कृष्ण प्रेम बांटते थे, जहाँ जाते थे भगवान कृष्ण का गुणगान करते थे, परंतु वो एक ही चीज़ ढूंढ रहे थे, कृष्ण कहाँ है। खुद बलराम है, उनको नहीं पता कि मैं यहाँ कुछ और लीला करने आया। वो खुद बलराम, मैं बलराम वृंदावन पहुँच गए, वृंदावन में ढूंढ रहे हैं कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। तब स्वयं चैतन्य महाप्रभु ही उनको बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक दूसरे रूप में आकर, एक सामान्य मनुष्य रूप में, कि आप नवद्वीप जाइए। माधवेंद्र पुरी जी भी उनको कहते कि आप नवद्वीप जाइए, नवद्वीप में जाइए, और वहाँ पर जो कृष्ण हैं वो चैतन्य के रूप में आए। तब नित्यानंद प्रभु को समझ में आता है कि हाँ, अभी मैं दूसरा लीला करना है, अभी मुझे नवद्वीप जाना है, और मुझे चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, अब मुझे उसकी सहायता करनी है इस प्रचार आंदोलन में। तो तब वो नवद्वीप पहुँचते हैं। सबसे पहले जाते हैं श्रीवास आचार्य के घर में। श्रीवास आचार्य, क्योंकि श्रीवास आचार्य वहाँ के प्रसिद्ध भक्त होते हैं, है ना। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो उसमें जो भक्तावतार कौन है? श्रीवास पंडित। तो नवद्वीप का सबसे बड़ा भक्त कौन है? श्रीवास पंडित। हाँ भाई, चलो उसके यहाँ जाओ। तो वहाँ पहुँच गए, उनसे पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। श्रीवास पंडित चौंक गए, ये कौन आदमी है? दिख ऊपर से नीचे तक देखे, वो हल पकड़े हैं, अजीब सी वेशभूषा है, नीली धोती, पगड़ी, जैसे ग्वाल बाल होते हैं, इस तरह से। तो श्रीवास पंडित बोले, तुम कौन हो? बोले, मैं बलराम। अब आपके घर में कोई आके बोलेगा मैं बलराम हूँ, कृष्ण कहाँ है, और ड्रेसअप उसका बलराम है, ऐसा लगेगा किसी नाटक कंपनी से कोई आया होगा। और बलराम और नित्यानंद प्रभु वैसे भी अवधूत हैं, उनकी बातचीत सब चीज़ विचित्र है। बातचीत भी कोई ऐसा नहीं कि एक जो
सामान्य भक्त जिस तरह से बात करें वैसा भी नहीं, उनकी बातचीत में हंसी ठिठोली सब चीज़ें। तो बोले मैं कृष्ण का भैया बलराम। तो श्रीवास पंडित बोले आप अगर कृष्ण के भैया बलराम हैं तो आपको नहीं पता कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, तो आपको तो वृंदावन जाना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु फिर सोचते हैं फिर मुझे माधवेंद्रपुरी ने क्यों बोला यहाँ आने के लिए, ऐसा बोलते हुए चले जाते हैं। श्रीवास पंडित सोच में पड़ जाते हैं माधवेंद्रपुरी का नाम इसके मुख से कैसे निकला। उन्होंने सुना था चैतन्य महाप्रभु से कि बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने सोचा कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो गई। उसी दिन अगले दिन अब नित्यानंद प्रभु वहाँ से पास में ही नंदनाचार्य नाम के एक भक्त थे भगवान चैतन्य महाप्रभु के, उनके घर में रुक गए और अपने आप वो छिप गए वहाँ पे। उन्होंने सोचा कि देखता हूँ कृष्ण कैसे ढूंढता है मेरे को। कृष्ण तो बड़ा एक्सपर्ट है ढूंढने में, माखन ढूंढ लेता था, सबको ढूंढ लेता था, हम लोग खेल खेलते थे, आज ढूंढ के दिखा। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आए, बोले कि मुझे कल रात में एक स्वप्न हुआ था। स्वप्न में क्या हुआ था? हाँ, स्वप्न के विषय में बताया गया है कि ताल ध्वज एक रथ संसारे रसार आशिया रहिला रथ हमारा द्वार। चैतन्य भागवत में बताया गया है कि ताल ध्वज किसका रथ है? आप नाम सुने? जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। और बलराम जी के रथ का नाम क्या है? देवदलन। और सुभद्रा जी के? नहीं, बलराम जी के रथ का नाम तालध्वज है और देवदलन जो है वो सुभद्रा महारानी जी के। तीनों रथ का अलग अलग डिस्क्रिप्शन है, रथ के विषय में जब जानेंगे तो यहाँ पे ताल ध्वज एक रथ संसारे रसार। एक ताल ध्वज एक रथ है जो पूरे संसार का सार है, वो मेरे स्वप्न में आया था। आशिया रहिला रथ हमारा द्वार, और रथ उतर के आया मेरे द्वार में उतर गया। तो उसमें एक महापुरुष बैठा हुआ था, नीली धोती पहने हुए, पगड़ी लगाए हुए, हाथ में ग्वाल बाल लोग जो दंड पकड़ते हैं ऐसा डंडा पकड़े हुए। तो कोई तो आया है यहाँ पर नवद्वीप में, कोई विशेष भक्त आया है, तो उसको ढूंढो। सारे भक्त लोग चले गए ढूंढने के लिए, कहाँ है, ढूंढते ढूंढते पूरा ढूंढ लिया, नहीं मिले। अब हमने तो शुरू में ही बात किया, चैतन्य दिखा ले जा रहे से देखते पारे। जब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं दिखाएंगे तब तक कहाँ देख पाएंगे नित्यानंद प्रभु को। बड़ा कोई है नित्यानंद, तो नित्यानंद प्रभु कहाँ है? नहीं मिले महाप्रभु, ऐसा कुछ नहीं है, कोई आया ही नहीं है यहाँ। तो तब चैतन्य महाप्रभु बोले ठीक है मैं ही ढूंढता हूँ, सब लोग मेरे साथ आओ। चैतन्य महाप्रभु सीधा पहुँचे नंदनाचार्य घर में, और वहाँ जब नित्यानंद प्रभु के घर में पहुँचे तो बीच आंगन में नित्यानंद प्रभु बढ़िया आसन में बैठे हुए हैं। उनको चैतन्य महाप्रभु जब देखे, नित्यानंद प्रभु देखे, तो काफ़ी देर तक वो दोनों देखते रहे एक दूसरे को कि भाई भाई अब मिल रहे हो कितने सालों बाद। तो दोनों आपस में जब गले लगे तब अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित और इधर बाकी लोग को समझ में आया, अच्छा इनकी प्रतीक्षा हो रही थी, ये नहीं आए थे इसलिए अभी कीर्तन नहीं हो रहा था। अब वहाँ से जो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन शुरू किया, कीर्तन करते हुए वो लोग वापस आए। बोले ये पहला जो इंस्टेंस था कि नंदनाचार्य घर से निकल के कीर्तन हो रहा है। इसके बाद से दोनों जो महासंकीर्तन का आयोजन किया गया कि हमारे एक विशेष भक्त आए हैं, आते हैं ना, जैसे मंदिर में सन्यासी महाराज जी लोग आते हैं, या कोई गेस्ट आए हैं, या कोई हमारे यहाँ चॉइस में कोई विशेष भक्त आए हैं, तो विशेष कीर्तन होना चाहिए। महासंकीर्तन शुरू हुआ, और महासंकीर्तन शुरू हुआ, सब भक्त लोग उसमें कीर्तन करते हुए काफ़ी देर तक हरि नाम कीर्तन हुआ, रात भर कीर्तन। और इसके बाद से फिर अगले दिन से फिर चैतन्य महाप्रभु ने अब प्रीचिंग पार्टी शुरू किया। अब भाई प्रीचिंग शुरू करना है, बहुत हो गया, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। नित्यानंद प्रभु आ गए हैं, हमारे टीम मुख्य जो सेनापति हैं वो आ गए हैं, अब तो करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने विशेष कुछ आदेश दिए थे, तो उनके जो आदेश हैं वो उसमें बताए गए हैं चैतन्य भागवत में। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया कर एहि भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा।
ইহাবৈ আর না বলিব বলাইব, দিন অবসনে আসি আমার কহিব, তোমার করিলে भिक्षा যেই না বলিব, তবে আমি चक्र हस्ते सबारे कटिब। उसमें बोलते हैं कि देखो ऑर्डर भी है, चेतावनी भी है, और जो भी बोले धमकी भी है साथ में। कह रहे हैं कि देखो नित्यानंद प्रभु, हरिदास प्रभु, आप लोग जाइए, हर घर घर में जाकर आप लोग कृष्ण प्रेम प्रदान कीजिए, और सबको क्या कीजिए, प्रति घरे घरे गया करो ही भिक्षा। आपको घर घर जाकर एक ही भिक्षा मांगना है। क्या मांगना है? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये तीन चीज, कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, और करो कृष्ण शिक्षा मतलब कृष्ण शिक्षा, उसका प्रचार करो, उसका पालन करो, भगवत गीता पढ़िए और उसका प्रचार कीजिए। तो तीनों चीज आवश्यक है। हमको कृष्ण बोलना है, ठीक है, कृष्ण बोल रहे हैं, उसके बाद कृष्ण की पूजा भी करनी है, भक्ति करनी है, और साथ में प्रचार करना है, तीनों चीज करना है। तो ये भक्तों को आदेश दिया गया है नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर के माध्यम से। आगे कहते हैं कि मुझे रोज आकर रिपोर्ट करो क्या हुआ, रोज शाम को आके, और तुम्हारे करीले भिक्षा जय न बोलिब, तुम्हारे भिक्षा के माध्यम से जिस को जाकर भिक्षा मांग रहे हो, जो उसको पालन नहीं करेगा, है ना, आप लोग अच्छे से प्रयास करो, जो नहीं करेगा तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटिब, उनका मैं अपना चक्र से सबको काटूंगा। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं देखो प्रीचिंग नहीं कर पाओगे तो मैं आके सीधा चक्र से मार दूंगा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने किया नहीं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु इतने पावरफुल थे कि उन्होंने ऐसे ऐसे जगह प्रचार किया कि चैतन्य महाप्रभु करने की जरूरत ही नहीं थी। साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु के और जो जगह पर ये आदेश मिलते हैं, जगत तेरा पिता कृष्ण जेना भजे बाप, बाप मतलब फादर, बाप बोलते हैं ना, माँ बाप। जगत तेरा पिता कृष्ण जेना भजे बाप, पितृद्रोही पातकीर जन्म जन्म ताप। बोलते हैं कि कृष्ण सबके पिता हैं, और जो अपने पिता का भजन नहीं करता वो पितृद्रोही है ना, वो सबसे बड़ा पातकी है, सबसे बड़ा पापी है, और उसको जन्म जन्मांतर तक ताप मतलब उसको दुख कष्ट मिलता रहेगा। तो इसीलिए जाकर आप लोग उनका उद्धार करो। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। तो कृष्ण ही माता है, कृष्ण पिता है। चैतन्य महाप्रभु कंटेंट भी बता रहे हैं आपको करना क्या है, प्रीचिंग कैसे करना है, कंटेंट्स भी दे रहे हैं, प्रीचिंग एनसाइक्लोपीडिया के साथ दे रहे हैं, ले भाई पढ़ो सुनो और प्रीचिंग करो। हालांकि नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को बताने की आवश्यकता नहीं है। हरिदास ठाकुर जी यहाँ आने से पहले उन्होंने क्या क्या कर, हरिदास ठाकुर जी के कारनामे पहले ही प्रसिद्ध है। एक वेश्या का उद्धार करके आ चुके हैं, उनको 22 बाजारों में पीटा जा चुका है, फिर भी उनको वहाँ से उठ के आके उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया। पूरे बंगाल में ऐसे ही हरिदास ठाकुर जी का धूम मचा हुआ है, और हरिदास ठाकुर जी को अब कह रहे हैं कि अब यहाँ से हमको अब सामान्य प्रचार नहीं करना है, अब नित्यानंद प्रभु आ गया है, बाढ़ लेके आया है, जाओ साथ में असिस्ट करो, और वो जा के सबको डुबाते जाएगा। तो दोनों अब यहाँ पर शुरू किए नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो ये लोग सब जगह जाते थे। नित्यानंद प्रभु की एक विशेषता थी, जहाँ देखते थे कि सबसे ज़्यादा अधम पतित लोग हैं वहाँ विशेष रुचि लेते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु मास क्लास प्रीचिंग करते थे, नित्यानंद प्रभु मास प्रीचिंग करते थे। चैतन्य महाप्रभु एकदम विशेष लोगों को, हाँ भाई प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, वो साउथ इंडिया में कोई बौद्धिस्ट था उसको, ऐसा विशेष लोगों को उन पे कृपा करेंगे। नित्यानंद प्रभु होलसेल में सब आ जाओ। तो नित्यानंद प्रभु के इसीलिए हरिदास ठाकुर जी को बड़ी घबराहट होती थी, ये अवधूत है, कहीं भी कुछ भी क्या करेगा पता नहीं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा कुछ भी बोल देगा, वो लोग नाराज़ हो गए। तो कई बार ऐसे भक्त लोग होते हैं जो लोग उन्मत्त होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं सामने वाला क्या सोचेगा। तो हम तो नित्यानंद प्रभु नहीं हैं कि हम उस चीज़ को आगे संभाल सकें, और ना ही हरिदास ठाकुर। तो भक्तों को सावधानी से, भक्त लोग हैं यहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, आप पूछ सकते हैं ना, वो लोग बड़े अनुभवी हैं कैसे लोगों को मनाना है। पर कई बार जो नए भक्त होते हैं वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, भगवद गीता पढ़ो,
बोलेगा हम नहीं पढ़ेंगे। बोले क्यों नहीं पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे तो पाप लगेगा, ये है वो है। कल की बात है, हम ट्रेन में आ रहे थे तो एक व्यक्ति कहने लगा कि मुझे फोर्स मत कीजिए गीता लेने पे। तो नए भक्त होते हैं कि फोर्स क्यों नहीं करेंगे, जब भगवान तुमको ऑक्सीजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो भगवान की भक्ति क्यों नहीं करोगे? तो कई बार आपस में झगड़ा हो जाता है। नित्यानंद प्रभु ऐसे ही कुछ थे, या तो मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकले, टेढ़ी उंगली, सारा चीज़ नित्यानंद प्रभु का ये टैक्टिक्स था। और वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर जैसे जो 4 नियम का पालन लोग नहीं करते थे, ऐसे ऐसे जगह पर उन लोग को नित्यानंद प्रभु को जाने की विशेष रुचि थी। अब वो पहुंच गए, उन्हें पता चला जगाई मधाई नाम के 2 विशेष भाई हैं। विशेष इसलिए क्योंकि उनका नाम जगाई मधाई नहीं था। अब जानते हैं उनका नाम क्या था? एक का नाम था जगदानंद, एक का नाम था माधवानंद। लेकिन जैसे जग्गू और मग्गू होते हैं ना जो भाई लोग होते हैं मुंबई में, जैसे डॉन लोग होते हैं, नाम कुछ अच्छा रहेगा लेकिन नाम फिर उसके पीछे कुछ और दे देंगे, छोटा छतरी है ना, ये वो कुछ ऐसा। तो इनके नाम ऐसे हो गए जगाई और मधाई। उस जमाने में फिर भी थोड़ा डिसेंट नाम होते थे, ऐसे फालतू वाले भी। तो जगाई और मधाई इनके घर पहुंचे। यहाँ पर दोनों धुत थे नशे में। नित्यानंद प्रभु सबके घर घर जाकर डोरबेल बजा के सबको हरि नाम लेने के लिए कहते थे। खटखटाते थे, लोग दरवाजा खोलते थे, कोई नहीं दिख रहा है, कहाँ है? तो नीचे दिखते थे, नीचे ये लोग पैर पकड़ के कि हरे कृष्णा बोलिए। तो जब जगाई मधाई के घर पहुँचे तो ये दोनों जैसे ही भगवान का नाम सुने, हरि नाम के बारे में, तो इन लोग बड़े क्रोधित हो गए। इन्होंने सोचा हम लोग जब से होश संभाला है तब से हम लोग ढूंढ ढूंढ के जो पाप होता है सब कर रहे हैं, और ये लोग हमको सुधारने आए हैं, नहीं सुधरेंगे हम। उनको वो लोग क्या करते थे, अलग अलग ग्रंथ रखे, ब्राह्मण थे वो लोग, है ना। तो घर में रहा होगा उनके लाइब्रेरी, जो भी सारे ग्रंथ खोलते थे। ये पुण्य काम है, ये नहीं करना है, ये पाप ये नहीं करना है, हाँ यही करेंगे। वो पूरा उनका एकदम नोट्स बना के कि सारे गलत करेंगे, सारे एक भी अच्छा काम नहीं करेंगे, तो मार्क करके पूरा लाइब्रेरी होगा, देख देख के करते थे। अब उन्होंने सुन लिया हरि नाम कहाँ से आ गया हमारे कान में, ये तो आना ही नहीं चाहिए। तो तुरंत बाहर गए। मधाई गुस्सा आ गया, मधाई मारने के लिए दौड़ाया। तो जैसे तैसे नित्यानंद प्रभु वहाँ से भाग गए। हरिदास ठाकुर बेचारे थोड़े वो नहीं भाग पाए, जैसे तैसे वहाँ से वो इधर उधर करके भागे। वापस आके बोले चैतन्य महाप्रभु को, ये पागल के साथ मैं नहीं जाने वाला, है ना, ये कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। वो बोलते हैं कि टुडे समहाउ आई सेव्ड माई लाइफ बट आई विल नॉट गो अगेन विद दिस पागल। ये पागल के साथ मैं नहीं जाने वाला भाई। लेकिन अगले दिन फिर, क्योंकि महाप्रभु सुने, मुस्कुरा दिए, ठीक है कोई बात नहीं, ये नित्यानंद ऐसे ही है। अगले दिन सुबह सुबह नित्यानंद प्रभु बोलते हैं हरिदास चलो प्रीचिंग के लिए। बोले कहाँ जाना है? नहीं चलो साथ में। तो बताए नहीं कहाँ जाना है, उनको लेके चले गए। वापस उसी जगह पहुँचे। हरिदास बोले अरे यहाँ कहाँ ले आए, यहाँ नहीं, इधर नहीं करना है। तो नित्यानंद प्रभु फिर वहाँ शुरू हो गए। सुबह सुबह के समय में वो लोग धूत नशे में फिर बाहर निकले, फिर आ गए इन लोग परेशान करने। तो इस समय तो माधवी ने बिल्कुल वो सोचा नहीं, और उसके हाथ में जो मटका था जिससे शराब पी रहे थे, उसी से फेंक के मारा नित्यानंद प्रभु को। तो नित्यानंद प्रभु के सिर में लगा और वहाँ से खून निकलने लगा। इतने में हरिदास ठाकुर वैसे ही डर रहे थे, भागे वहाँ से। अब इस बार डर के मारे नहीं भागे, भाग के रिपोर्ट देने गए चैतन्य महाप्रभु को। चैतन्य महाप्रभु ऐसा ऐसा हो गया, कल मैं मना किया था पागल को लेकिन नहीं माना, आज फिर सुबह सुबह ले गया हमको, और देखो उसको ही भुगतना पड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु सुने, वहाँ से वो निकले। इधर क्या हो रहा है कि इधर जगाई ने देखा कि सिर से खून निकल रहा है, वो मधाई को रोकने लगा, अरे पागल वो सन्यासी है, वो तो पागल है ही, तू कहे उसको मार रहा है, अभी मत मारना आगे से, अभी ये गलती कर लिया, अभी मत करना। बस मुंह से गाली गलौज सब चल रहा है। इतने में वहाँ लोग पब्लिक भीड़ होने लगी। अब चैतन्य महाप्रभु पहुँच गए। चैतन्य महाप्रभु जब देखे नित्यानंद प्रभु के सिर से खून निकल रहा है, तुरंत वहाँ भड़क गए, किसने किया, पूछने लगे कौन किया है। और जब वो आए कौन किया है, तब तक लोग लाइटली ले रहे हैं वो दोनों कि क्या कर लेगा ये। तब फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चक्र ले, चक्र चक्र चक्र। उसमें वर्णन आता है कि चैतन्य भागवत में चक्र 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 महाप्रभु डाके गणे गणे। तो इस तरह से वो बुला रहे हैं महाप्रभु, डाकिया गणे गणे। वो भगवान ने जैसे बुलाया चक्र आ गया।
चक्र जैसे आया, नित्यानंद प्रभु तब तक कुछ बात नहीं कर रहे थे, तुरंत दौड़ पड़े महाप्रभु के चरण की तरफ। बोले महाप्रभु ये क्या कर रहे हैं, कलयुग है कलयुग, आप मुझे बोल रहे हैं प्रचार करने के लिए, अभी आप ये सब वापस भूल गए कि कलयुग है। यहाँ पर आप किसको किसको मारेंगे, हम यहाँ पर पाप वृत्ति खत्म करने आए, पापी को खत्म करने आएंगे तो कोई नहीं बचेगा, फिर प्रचार किसको करेंगे, हम लोग क्यों आए, हम लोग प्रचार करने आए। तब जगाई और माधाई दोनों महाप्रभु के चरण में गिर पड़े और फिर नित्यानंद प्रभु ने जगाई की तारीफ की, ये तो मुझे बचाया प्रभु, इसने तो मुझे बचाया, उसने जब मारा तो जगाई ने मुझे बचाया। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए कि तुमने मेरे भक्त को बचाया, तुम मेरे भक्त के लिए वो छोटा सा जो पुण्य काम, सुकृति काम जो भक्त के लिए उन्होंने किया, उसी से ही चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गया। उन्होंने तुरंत चक्र को वापस भेजा और जगाई मदाई को फिर उन्होंने कृपा प्रदान की। तो यहाँ एक विशेष बात आगे आती है जो कि प्रभु बोले तोरा आर ना करी स पाप, जगाई माधाई बोले आर नारे वाप। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला मैं एक कंडीशन में स्वीकार करूंगा, आगे से तुम लोग कोई गलत काम मत करना। तो पतित वो होता है या अधम वो होता है जिसको कृपा मिलने के बाद वो फिर कोई गलत काम नहीं करता। हमारी बात और है, हम विशेष हैं, वो पतित भी नहीं आते, अधम भी नहीं आते, उसको बोला जाता है कपटी। हमको कितने बार कृपा मिलता है, भगवान ने भक्ति करते हैं, आज के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा, कोई गलत चीज़ नहीं करूँगा। बार बार वो दीक्षा की अग्नि भी बोलेगी कि तुम यार मेरे सामने वचन लेते हो और मेरा भी कोई इज्जत ही नहीं करते हो, अग्नि पानी बन जाएगा, बोले हटाओ तुम्हारा। तो हमारे ये हालत है कि हम लोग वचन भी लेते हैं, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर करते हैं, क्योंकि हमारी मानसिकता इतनी खराब है। इसीलिए अगर जगाई मादाई को चैतन्य महाप्रभु का, भगवान नित्यानंद प्रभु का कृपा मिल सकता है, लेकिन हमको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं हम इतने इस तरह के मानसिकता नहीं है, हमारी मानसिकता और विकृत है। तो जगाई मादाई ने बोला आर नारे वापा, और नहीं करेंगे, हम कभी इस तरह से कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद से जगाई और मादाई दोनों भक्त बन गए और उनको भक्त बना हुआ देखकर उस पूरे एरिया के जितने ठेके वाले, शराब वाले, पियक्कड़, दारू, गलत काम करने वाले, पापी, अधम, सबके सब हमारा बॉस भक्त बन गया। अभी हमारा क्या, हमको भी यही करना चाहिए, चलो भाई भक्ति करेंगे। तो जगाई मादाई ने फिर अपने टाइप के लोगों को सबको प्रचार कर करके उनको भक्त बना दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की जो असीम कृपा है ना, जिसको हम लोग समझ नहीं सकते। इसके आगे नित्यानंद प्रभु के विषय में बताया गया है कि नित्यानंद प्रभु कई बार प्रचार करने के लिए ऐसे ऐसे कार्यों को करते थे। कभी वो मदिरालय में जा रहे हैं, वहाँ पर शराबी लोग को प्रचार कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पे भी चैतन्य भागवत में बताया गया, मदिरा जवनी यदि नित्यानंद धरे तथापि ब्रह्मार बंध्या कहिला तुम्हारे। अगर नित्यानंद प्रभु के हाथ में मदिरा का मटका है और वो लग रहे हैं आपको, आँख उनकी लाल है, नशे में दिख रहे हैं, अगर नित्यानंद प्रभु के हाथ में शराब है और वो खुद नशे में है, ऐसा भी आपको लग रहा है, तो भी अगर ब्रह्मा जी उनको देखते हैं तो अपने चतुर्भुज, चारों भुजाओं, चारों सिर के साथ में पूरा दंडोत प्रणाम करते हैं और नित्यानंद प्रभु की प्रार्थना करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कभी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। अगर हमें ऐसा लगता है, एक और जगह कहा गया है कि यदि नित्यानंद प्रभु सूराबाड़ी जाए तथापि उससे ही हमारा नित्यानंद राय। यदि कभी नित्यानंद प्रभु सूराबाड़ी, अगर कोई शराब की दुकान में जाते भी हैं, फिर भी वो हमारे नित्यानंद प्रभु हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोला जा रहा है आप नित्यानंद प्रभु? क्योंकि भगवान के लिए, जब भगवान आग पी सकते हैं, भगवान कृष्ण ने आग पिया था, बचपन में पी गए थे, बड़े होने बाद तो और क्या क्या पी गए। तो भगवान कृष्ण जब आग पी सकते हैं तो उनके लिए ये सब जो, अच्छा भगवान के ही एक भक्त हैं जो जहर पी गए, जहर में तो सारा चीज़ था, उस जहर में ही शराब था, उस जहर में अग्नि थी, उस जहर में सब कुछ था, सारा चीज़ शिव जी पी गए। तो भगवान के लिए सब पीना कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि लोक व्यवहार के लिए भगवान ये सब कार्य नहीं करते, लोग क्या सीखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, परंतु अगर ऐसा हो भी तो भी नित्यानंद प्रभु हमारे आराध्य ही रहेंगे। तो नित्यानंद प्रभु की लीलाएं कैसी थी
वो अवधूत थे, तो कई बार वस्त्र बिना पहने के निकल जाते थे। चैतन्य महाप्रभु अपनी पत्नी विष्णु प्रिया देवी के साथ में और भी भक्तों के साथ में घर में बैठे रहते थे। कई बार नित्यानंद प्रभु ऐसे ही पहुँच जाते थे बिना वस्त्र के। तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी टॉन्ट करते थे, अरे मेरे घर कम से कम देख के आए करो, यहाँ कौन है, क्या है, माँ है, मेरी पत्नी है, देख कर इस तरह से आना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु बोलते, मुझे पता नहीं था, मैं नहीं पहना, उनको ध्यान नहीं है कि मैं नहीं पहना। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे थे। अच्छा, कभी कभी नित्यानंद प्रभु जाते थे श्रीवास पंडित के घर में। श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी, उस समय पे उनकी वो काफ़ी ओल्ड थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जाते थे और माँ माँ बोल के जो श्रीवास पंडित की जो पत्नी थी, जो माता जी थी, उनके स्तन से दूध पीते थे। और आप सोचो कि वृद्धा व्यक्ति, लेकिन फिर भी दूध आता था और ये बालक जैसे गोद में बैठ जाते थे। इतना बड़ा व्यक्ति वो गोद में बैठ के जैसे छोटा बच्चा हो, वो वैसा दूध पी रहे। तो इस तरह से उनकी कॉन्शियसनेस थी कि कोई कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये कब बच्चा है, कब सन्यासी बन गया, कब ब्रह्मचारी बन गया, कब गृहस्थ है, कभी कपड़ा पहना है नहीं पहना, उनको कोई कॉन्शियसनेस था। अवधूत का मतलब यही होता है। तो नित्यानंद प्रभु कभी कभी, नित्यानंद प्रभु ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, सन्यासी चारों जैसे दिखते थे। समझ में नहीं आता था कि कौन से आश्रम में। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भैया शादी वादी कर लो, थोड़ा ठिकाना कर लो, कम से कम होता है ना कि कोई ऐसे ही घूम रहा है तो इसको बांध देते, शादी कर लेते, बंधा रहेगा जो भी। तो नित्यानंद प्रभु की ऐसी लीलाएं थी। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में कौन ज़्यादा मर्सीफुल था, जो कि हमने बात किया, नित्यानंद प्रभु। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने, जो कि पहले गौर गदाधर के विग्रहों की पूजा होती थी, जितने भी गौड़ीय मठ हैं, आप कहीं पर भी गौर निताई के विग्रह नहीं दिखेंगे, हर जगह गौर गदाधर की पूजा होती है। गदाधर राधा रानी, गौर चैतन्य कृष्ण। लेकिन ये प्रभुपाद जी थे जिन्होंने जब विदेश में गए, उन्होंने देखा कि अरे ऐसे नीच लोग हैं यहाँ पे, इन लोग का उद्धार कौन कर सकता है। नित्यानंद प्रभु जब तक नहीं आएंगे तब तक भगवान चैतन्य महाप्रभु तो बोलेंगे तुम जाओ भाई प्रचार करो, मैं बैठा हूँ। तो नित्यानंद प्रभु को लाना पड़ेगा। तब से गौर निताई की जो विग्रह की जो सेवा है, विदेश में ले जाकर श्रील प्रभुपाद जी ने शुरू किया। और चूंकि नित्यानंद प्रभु वहाँ गए, इसीलिए घरे घरे बुले प्रेम अमी यार बाण, वहाँ पे विदेशों में भी अब बाढ़, जहाँ जहाँ गए नित्यानंद प्रभु बाढ़ वहाँ पे फैला दी, है ना। सब जगह डुबाते चले, आओ भाई डूबते रहो। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। इसके बाद जब महाप्रभु संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद वो पुरी जा रहे थे, तब पुरी जाते समय नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों साथ में जा रहे थे। पुरी पहुंचने से पहले 18 नाला नाम का उधर एक जगह है ना, तो वहाँ एक नदी है। उस नदी का नाम तो पता नहीं, लेकिन अब उस नदी का नाम इस लीला के बाद नया नाम हो गया। तो ये जो लीला हुई थी जिसमें चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था एक मायावादी सन्यासी से, तो उनके पास एक दंड था, तो एक दंड लेके वो चल रहे थे। नित्यानंद प्रभु पीछे पीछे जा रहे थे, उनको पसंद नहीं आया कि महाप्रभु दंड पकड़ेंगे। पहली बात, एक तो वो एक दंडी है, हम तो मायावादी है नहीं, घोर विरोधी मायावादी के, एक दंडी क्यों पकड़ेंगे। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु को दंडा वंडा पकड़ने की क्या जरूरत है। जो सन्यासी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो जो परमहंस स्तर के जो सन्यासी होते हैं वो कोई दंड वंड नहीं पकड़ते। ये तो दंड वंड उनके लिए होता है जो लोग मतलब सामान्य रूप से संसार में दिखाने के लिए कि हाँ ये सन्यासी हैं, वो सन्यास के नियम के अंतर्गत है। चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी के नियम की क्या जरूरत है, हटाओ दंडा, कैसे हटाएं। तो उन्होंने सोचा हाँ यहाँ पर कुछ तो करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के मन में इच्छा आई कि मैं थोड़ा स्नान कर लूँ। तो नित्यानंद प्रभु हाँ इधर स्नान कर लीजिए आप। चैतन्य महाप्रभु गए, अपना अंग वस्त्र वगैरह सब देकर उनको, और दंड भी वहाँ पर दिए, बोले ये थोड़ा संभाल के रखें। बोले एकदम संभाल के रखें। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु गए स्नान करने। जैसे स्नान किए, इन्होंने खट 3 टुकड़ा किया, एक दंड को 3 दंड बनाए। 3 दंड बना के अब रख नहीं सकते, तुरंत फेंक दिया पानी में। चैतन्य महाप्रभु आए नहा के, हे डंडा कहाँ गया। वो पानी में जा रहे उधर तैरते हुए। अरे तू तोड़ दिया। मैं नहीं तोड़ा, आप भूल जाते हैं, आप कीर्तन में मग्न थे, नाचते नाचते डंडे के ऊपर आप गिरे, 3 टुकड़ा हो गया। फिर आप बोले मुझे फेंक दो, तो मैं फेंक दिया। आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये इतना बड़ा झूठ सामने। भाई मैं कभी मूर्छित होता, बेहोश तो अलग बात है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत नाराज हो गए, बहुत ज़्यादा। बोले तुम समझ क्या रखे हो, मजाक है संन्यास लेने यहाँ पे।
और तुम्हारे साथ मैं नहीं चलूँगा। तो नित्यानंद प्रभु बोले, अरे आपका गलती मेरे पे डाल रहे हैं, मैंने कुछ किया नहीं, ये लीजिए पहनिए, चलिए पूरी चलते हैं, मैं नहीं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो चैतन्य महाप्रभु फिर आगे आगे गए, बाकी भक्त लोग जो भी पीछे आ रहे थे तो सब लोग साथ में। तो इस तरह से वो जो नदी है, उस नदी का नाम आज दंड भंग बोला जाता है, क्योंकि वहाँ दंड टूट गया 3 टुकड़ा की। अच्छा, इसमें ये जो घटनाएं हैं ना, इन घटनाओं में ये जो कथाएं हैं, इस कथाओं में हमको समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु कैसे चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। आपको ये लगेगा कि गुस्सा कर दिए, नाराज करवा दिए, नहीं, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि पूरी जानने से पहले मैं ये जो दंड है, इस दंड को लेके क्या करेंगे, वहाँ पर मुझे प्रचार करना है। और ये दंड लेके अगर प्रवेश करते पूरी में तो मायावाद प्रचार हो जाता। पहले ही उन्होंने सोचा कि ये सारी चीज़ें हटनी चाहिए, लेकिन अब हटाएं कैसे, खुद तोड़ नहीं सकते, खुद तोड़ेंगे तो नियम विरुद्ध हो जाएगा, सन्यासी अपना ही डंडा तोड़ेगा क्या, तो क्या करें। तो नित्यानंद प्रभु मन की बात समझ गए। अब नित्यानंद प्रभु के कार्यों को कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि ये तोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई और तोड़ा होता कैसे तोड़ दिया, नित्यानंद प्रभु तोड़े, कोई बात नहीं, नित्यानंद प्रभु तो कुछ भी कर सकते। नित्यानंद प्रभु बचपन में भी, बाद में भी, जब यहाँ पे बंगाल में थे तो गंगा नदी में जब वो देखते थे मगरमच्छ लोग जा रहे हैं तो कूद पड़ते थे, मगरमच्छ के साथ तैराकी कंपटीशन करते थे। अब सोचो, मगरमच्छ बगल में तैर रहे हैं, ये बगल में तैर रहे हैं, कंपटीशन कौन पहले पहुंचेगा। और कभी कभी जो सांड होते थे, सांड भागते रहते थे दौड़ते हुए, तो सांड को दौड़ाते थे, दौड़ा के उसका सींग पकड़ के उसमें चढ़ जाते थे, उसकी सवारी करते थे। ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने डंडा तोड़ दिया, कोई बात नहीं। जब पुरी में चैतन्य महाप्रभु पहुंचे, उसके बाद जब वहाँ उन्होंने स्टैब्लिश किया सारा प्रचार, तो उन्होंने एक बार नित्यानंद प्रभु, द्वादश गोपाल और कई और भक्तों के साथ बंगाल से पुरी आए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो नित्यानंद, अब आप लोग जो पूर्व भाग है भारत का, उसको आप संभालो। मैंने रूप और सनातन को पहले ही उत्तर भारत में भेज दिया है, दक्षिण का भाग मेरा है, ये हमारा प्रीचिंग स्ट्रेटेजी रहेगा। WIDC को छोड़ दी। WIDC समझ, श्याम सुंदर, वेस्ट इंडिया डिवीजन काउंसिल। हम ना इस्कॉन के हिसाब से WIDC, NIDC, EIDC, SIDC 4 जोन बनाए गए, 3 जोन में किया, WIDC को छोड़ दिया, मतलब वेस्ट जोन को छोड़ दिया। तो वेस्ट जोन को क्यों छोड़ा था? वेस्ट जोन में उस समय पे वल्लभाचार्य जी उन लोग वो प्रचार करे। तो गुजरात के बारे में पहले ही शास्त्रों में बताया गया है क्या कि गुजरात में जो भक्ति देवी है, भक्ति देवी का जन्म हुआ द्रविड़ में, द्रविड़ क्षेत्र में। उसके बाद जब वो महाराष्ट्र प्रांत में आती है तो वो जवान हुई, और जो गुजरात राजस्थान में आते, गुजरात में आते आते बूढ़ी हो जाती है। तो गुजरात में भक्ति देवी बूढ़ी क्यों जाती है? कि गुजरात में नाना प्रकार के संप्रदाय, सब चीज़ें आज भी विद्यमान है। वहाँ पे भक्ति के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चली। चैतन्य महाप्रभु ये 3 जगह को उन्होंने टारगेट किया। उधर को तो धीरे धीरे बाद में लपेटे में ले लेंगे। ये तीनों साइड से जब बाद में प्रभुपाद जी, उनको पता था प्रभुपाद जी आएंगे, मोर सेनापति भक्त दाई भी तथा है। यदि पापी दुराचारी दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़ी देश दूर देशे जाए। चैतन्य महाप्रभु के भविष्यवाणी था कि यदि कोई पापी देश छोड़कर, भारत छोड़कर दूर देशे जाए, यदि पापी छाड़ी देश दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाई बे तथा है। मेरा सेनापति भक्त उधर जाकर उनको प्रचार करेगा, घर में घुस के मारेगा। घुस के वहाँ पे विदेश में जा जाकर प्रभुपाद जी ने प्रचार किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी। तो नित्यानंद प्रभु उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा भी कि अब तुम यहाँ वापस कभी मत आना, पूरी मत आना, मैं और तुम साथ में ही हैं, तो तुमको अलग से मुझे साथ में यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, अब तुम वहाँ पूरा प्रचार करो। तो इसके बाद की जो घटनाएं हैं, जो कथाएं हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु ने फिर श्री रघुनाथ दास ठाकुर जी का उद्धार किया, कैसे नित्यानंद प्रभु ने वहाँ पर और जो भक्त थे, जो कि जैसे अभिराम ठाकुर थे, या फिर और बांग्लादेश में जैसे और भी हैं, श्रीहट्ट है, तो ऐसे और भी कई जगहों पर उन्होंने कैसे उन लोगों का उद्धार किया। तो ये सारी घटनाएं आगे, सारी कथाएं आगे आती हैं। हाँ, हरे कृष्णा। समय हो गया है, किसी का कोई प्रश्न है?
हम लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि देखिए, चैतन्य महाप्रभु आए थे कृष्ण प्रेम बांटने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रीचिंग का पूरा उद्देश्य था गौर प्रेम बांटना। हमको ये समझना बड़ा आवश्यक है ना। नित्यानंद प्रभु ने कभी कृष्ण प्रेम बांटने के बारे में ज़्यादा जोर नहीं दिया। नित्यानंद प्रभु कहते थे जगह जगह जाके कि भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, जे जना गौरांग वजे से अमार प्राण रे। वो सबको बोलते थे कि गौर बोलो, गौर, है ना। तो नित्यानंद प्रभु हमेशा चैतन्य महाप्रभु का प्रचार किए। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु का जो भगवान का नाम संकीर्तन करें। और चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन करने के लिए विशेष हमारा कार्य क्या होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का जो सेनापति है प्रभुपाद जी, अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पे चलेंगे तो नित्यानंद प्रभु वैसे प्रसन्न होंगे। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं आदि गुरु हैं। तो गुरु परंपरा के माध्यम से अगर हम लोग प्रभुपाद जी को, हमको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हम अगर अपने आसपास में हमारे जो सीनियर भक्त हैं, गुरु हैं, अगर हम गुरु को प्रसन्न कर लें, प्रभुपाद जी प्रसन्न हो जाए, और कोई करने की आवश्यकता नहीं। नित्यानंद प्रभु को कोई भी ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा भी आप करो, खुश हो जाते हैं। जगह ही ने इतना ही बोला कि मधाई मत मार, वो सन्यासी है, इतने से ही प्रसन्न हो गए। फिर हमारे लिए तो और कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, कृष्ण को प्रसन्न करना बड़ा टाइम लगता है, राधा रानी को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। राधा रानी से भी और ज़्यादा कृपालु तो उनके जो गण हैं ऐसे श्रील प्रभुपाद जी और ज़्यादा कृपालु। तो प्रभुपाद जी बोलते थे मैं बैकडोर से लेके जाऊंगा, ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं, कम से कम 16 माला 4 नियम ही कर लो। वो बोला, आप किसी ने पूछा आपके गुरु महाराज 64 माला बोलते थे, आप 16 माला बोल रहे हैं, मतलब दरवाज़ा कुछ एंट्री पास कुछ अलग मिलेगा क्या? बोले नहीं, वो सामने के गेट से लेते थे, मैं पीछे वाले से। तो पीछे तरफ वाइल्ड कार्ड एंट्री, जैसे हम लोग कई बार करते हैं ना फेस्टिवल टाइम में, जब हमारे यहाँ क्या होता है कि बैरिकेड वगैरह लगा देते हैं, हम लोग जाते हैं, वो गार्ड को बोलते हैं अरे प्रभु जी इतना घुसाओ अंदर, सब घुसा लेते हैं वाइल्ड कार्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर कौन की, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमको चैतन्य महाप्रभु का गुणगान और भक्तों की सेवा करें। प्रभुपाद जी का जो इंस्ट्रक्शन है बहुत आसान है, नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना। और कोई प्रश्न? जो राधा पंडित है वो श्रीमती राधा रानी है ना, तो विष्णु तत्व कैसे? राधा रानी विष्णु तत्व कैसे होंगी? नहीं, राधा रानी लक्ष्मी देवी विष्णु तत्व मतलब प्रभु, और राधा रानी भगवान की शक्ति है, तो शक्ति तत्व में आएंगी अगर आप कहेंगे तो। विष्णु होने का मतलब है, विष्णु तत्व होने का मतलब प्रभु, मास्टर, कंट्रोलर, जो प्रकृति का भोग करेगा। पुरुष प्रकृति का भोग करता है, तो पुरुष कृष्ण है, और प्रकृति अब समझो राधा रानी प्रकृति, तो पुरुष की प्रकृति है, तो राधा रानी उनकी शक्ति है। राधा रानी पुरुष नहीं है, राधा रानी प्रभु नहीं है, हम भी प्रभु नहीं है। हम लोग बोलते भले प्रभु हैं भाव लाने के लिए कि आप प्रभु मैं सेवक, लेकिन हम हैं नहीं। अपने लिए तो नहीं बोल सकते ना मैं प्रभु, हम प्रकृति हैं, भगवान की शक्ति, हम भगवान की सेवा करने के सेवक हैं। भृत्य एकलेश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जैसे नाचाए तैसे करे नृत्य। समझ गए ना? एक एकलेश्वर कृष्ण, एक ईश्वर कृष्ण है, आर सब भृत्य, भृत्य मतलब सर्वेंट, सेवक। जैसे नाचाए, जैसे नाचाए वैसे करे नृत्य। ठीक है, और कोई प्रश्न? राजस्थान में प्रचार हुआ है, कृष्ण भक्ति का प्रचार हुआ है। वहाँ तो राजस्थान तो वृंदावन के पास है, वहाँ पर वृंदावन का वो है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी को मानते थे वहाँ के राजा महाराजा लोग, राजा मान सिंह, ये सब। इसीलिए तो भगवान वृंदावन के जितने विग्रह हैं, मुख्य मूल विग्रह, वो सब राजस्थान पहुँच गए। वो और बात है कि आज के समय तो छत्तीसगढ़ में भी प्रचार नहीं, क्योंकि लुप्त हो गई, लुप्त हो जाती हैं चीज़ें धीरे धीरे, उसको फिर स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो राजस्थान में भी अब धीरे धीरे फिर स्टैब्लिश होगा। वो मीराबाई के समय में, मीराबाई सनातन गोस्वामी जी से भी मिली थी, जीव गोस्वामी जी से भी मिली थी, तो उस समय राजस्थान में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार था।
हाँ, जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु का जो इन्फ्लुएंस था या गौड़ीय वैष्णविज्म था, उस तरह से प्रचार वैसा नहीं हुआ था। लेकिन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इन सबको लोग मानते थे, उनको बुलाते थे, उनका सत्कार होता था। सबकी अपनी अपनी जो शैली होती है ना, महाराष्ट्र में जैसे जो मराठी शैली में प्रचार हो रहा है, आज भी हो रहा है। तुकाराम महाराज को वहाँ पे उनके जो भजन है, पद है, उस तरह से प्रचार हो रहा है। साउथ इंडिया में जाइए, उस तरह से हो रहा है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस चैतन्य महाप्रभु ने शुरुआत किया भक्ति का, उसके बाद फिर धीरे धीरे अब सब हो रहा है। लेकिन ये लुप्त हो जाता है, फिर से इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो नहीं हो रहा है तो आप लोग राजस्थान से सीखो, जाओ, प्रचार करो, जिस भी स्थिति में रहो, है ना। बोले कृष्ण, भजे कृष्ण, कर कृष्ण शिक्षा, आदेश है चैतन्य महाप्रभु का। हमारा आज्ञा है गुरु है तारा ये देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको बोलो कृष्ण उपदेश। छत्तीसगढ़ में भी नहीं हो रहा, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।